राजस्थान में नए मुख्यमंत्री का ऐलान हो गया और ऐलान होते ही सबसे बड़ा सवाल पूरे देश में लोगों के जहन में यही आया कि वसुंधरा अब क्या करेंगी। और जैसे ही सीएम पद के अब नए मुख्यमंत्री का सीएम पद के लिए नए मुख्यमंत्री का ऐलान हुआ, वसुंधरा के तेवर भी सामने आ गए और आखिरकार वही हुआ जिस बात का अंदेशा था। मैं आपको बाकायदा एक बहुत बड़ा सबूत इस बात का दिखाने जा रहा हूं और इस चीज को देख करके आप भी कहेंगे कि वाकई वसुंधरा शांत बैठने वाली तो नहीं है। यह मैं आपको दिखाने जा रहा हूं और क्या है यह सबूत वो मैं आपको दिखाऊं। इससे पहले जरा देखिए, ये कुछ झलकियां देखिए, बॉडी लैंग्वेज देखिए, वसुंधरा राजे के हाव भाव देखिए। ये साफ तौर पर बता रहे हैं कि वसुंधरा खुश नहीं है। राज्यपाल को जिस वक्त में सरकार बनाने का न्योता पेश किया जा रहा है, उस वक्त में राजनाथ सिंह के कहने से या राजनाथ सिंह वो अपने साथ में लेके गए, इसलिए वसुंधरा वहां पर तो साथ में चली गई। लेकिन वसुंधरा के मुंह से एक बार भी हंसी या मुंह के ऊपर एक बार भी हंसी दिखाई नहीं दी। वसुंधरा के हाव भाव बिल्कुल सन्नाटे में रहे। दूसरी एक तस्वीर देखिए आप, वसुंधरा को पर्ची दी गई और उस पर्ची में मुख्यमंत्री का नाम लिखा हुआ था। राजनाथ सिंह ने पर्ची दी, लेकिन वसुंधरा वो पर्ची राजनाथ सिंह को ही देना चाहती थी कि आप ही पढ़ो, आप ही करो। ये दो तस्वीरें, ये दो जगह की अलग अलग तस्वीरें, ये हाव भाव ये बताने के लिए काफी है कि वसुंधरा इस फैसले से खुश नहीं थी। और ये जो नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं भजनलाल शर्मा, उनका बैकग्राउंड वगैरह क्या है, किस खेमे के हैं, वो आगे आपको मैं बताता हूं। लेकिन सबसे पहले ये आप आज तक का स्क्रीनशॉट देखिए। आज तक चैनल का स्क्रीनशॉट है और इस पर लिखा है भजनलाल शर्मा होंगे राजस्थान के नए सीएम, सांगानेर से विधायक हैं भजनलाल शर्मा। ये ब्रेकिंग न्यूज आज तक ने कितने बजे बताई? 4:19 पर आज तक चैनल की तरफ से 4:19 पर इस पर ब्रेकिंग न्यूज बताई गई। हालांकि वैसे खबर आ गई थी 4:17 पर। मैं लाइव उस वक्त में आपसे जुड़ा हुआ था। 4:17 पर एक खबर आ जाती है चैनलों के पास में, 4:19 पर एक खबर फ्लैश हो जाती है और तमाम चैनलों ने बताना शुरू कर दिया कि भजनलाल नए मुख्यमंत्री होंगे। और इसके बाद में बधाइयों का संदेश आना था। अब जाहिर सी बात है, जो खुश होगा या जो जिम्मेदारी समझता है या जो समझता है कि मुझे किसी प्रकार की कंट्रोवर्सी में नहीं रहना है, वो बधाई दे देता है। बीजेपी के तमाम नेताओं ने बधाई दी है और बधाई में क्या कुछ लिखा है वो मैं आपको बताता हूं। और उससे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि कांग्रेस के नेता और वर्तमान में जो मुख्यमंत्री के पद पर थे अशोक गहलोत का ट्वीट आता है। अशोक गहलोत का ट्वीट आता है 5:59 पर। 4:17 पर ऐलान हुआ और अशोक गहलोत ट्वीट कर रहे हैं 5:59 पर, यानी करीब करीब 1.5 घंटे बाद में। अशोक गहलोत ने ट्वीट करके लिखा है, श्री भजनलाल शर्मा को भाजपा विधायक दल का नेता बनाए जाने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आशा करता हूं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में आप कार्य करते हुए प्रदेश के विकास की गति को आगे भी बनाए रखेंगे और राजस्थान को देश का नंबर 1 राज्य बनाने के लक्ष्य को पूरा करने में भूमिका निभाएंगे। यह जो है वो अशोक गहलोत ने ट्वीट किया। अभी मुख्यमंत्री थे, नए मुख्यमंत्री का स्वागत करना एक परंपरा है और वही परंपरा का निर्वहन इन्होंने यहां पर किया। टाइमिंग पर आप जरूर ध्यान दीजिए। 4:17 पर जो है वो घोषणा होती है, 5:59 पर अशोक गहलोत की तरफ से ट्वीट कर दिया गया। दूसरा ट्वीट आप देखिए सचिन पायलट का। सचिन पायलट का ट्वीट आता है 6:30 बजे। 6:30 बजे सचिन पायलट ट्वीट करके कहते हैं, श्री भजनलाल शर्मा को राजस्थान का मुख्यमंत्री और श्रीमती दिया कुमारी को और श्री प्रेमचंद भैरवा जी को उप मुख्यमंत्री मनोनीत किए जाने पर हार्दिक बधाइयां व शुभकामनाएं। मुझे उम्मीद है कि आप राजस्थान की समृद्धि और विकास के लिए कार्य करेंगे। टाइमिंग 6:23 पर। इसके बाद में बीजेपी के नेता ट्वीट करते हैं राज्यवर्धन राठौड़। 4:17 पर घोषणा होती है और 4:31 पर इनकी तरफ से ट्वीट कर दिया गया। 16:31 यानी 4:31 पर इनकी तरफ से ट्वीट कर दिया गया। ट्वीट में भाषा जरा देखिए, ट्वीट की टाइमिंग और ये ट्वीट के अंदर जो भाषा यहां लिखी गई है, दोनों चीज महत्वपूर्ण है और इसी से आप वसुंधरा राजे को लेकर के जो बड़ी चीज आपको दिखाने जा रहा हूं उसको आप समझ पाएंगे। राज्यवर्धन राठौड़ का ट्वीट देखिए,
भारतीय जनता पार्टी के कर्मठशील नेता एवं सांगानेर से लोकप्रिय माननीय विधायक श्री भजनलाल शर्मा जी को सर्वसम्मत से भाजपा विधायक दल का नेता एवं वह राजस्थान का मुख्यमंत्री मनोनीत किए जाने पर हार्दिक बधाइयां एवं शुभकामनाएं। हमें पूर्ण विश्वास है कि आदरणीय श्री प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं आपके प्रखर नेतृत्व में भाजपा की डबल इंजन की सरकार राजस्थान की सेवा करते हुए भाजपा के संकल्पों को पूरा कर सेवा, सुशासन एवं गरीब कल्याण के नए आयाम स्थापित करेगी। ये इन्होंने भजनलाल को ट्वीट करते हुए, ये टैग करते हुए इन्होंने ट्वीट किया। टाइमिंग 4:31 पर, घोषणा हुई 4:17 पर, ट्वीट किया इन्होंने 4:31 पर, यानी करीब करीब जो है वो 15-16 मिनट बाद ट्वीट कर दिया। अब मैं आपको दिखाता हूं एक ट्वीट जो अपने आप में बहुत कुछ कहता है, और यह ट्वीट है वसुंधरा राजे का। वसुंधरा राजे का शब्दों पर हम जाएं उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप टाइमिंग पर जाइए। टाइमिंग देखिए क्या है। वसुंधरा राजे के ट्वीट की टाइमिंग है 7:22 पर, घोषणा हुई 4:17 पर, और वसुंधरा का ट्वीट आता है 7:22 पर। 3 घंटे बाद, 4:17 से 5:17 1 घंटा, 6:17 2 घंटा, और 7:17 3 घंटा। 3 घंटे 5 मिनट बाद में वसुंधरा ट्वीट करती है। अगर वसुंधरा को बनाया जाता तो धन्यवाद के रूप में नरेंद्र मोदी जी को उनका ट्वीट 5 मिनट में आ जाता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मैं दिल से धन्यवाद करती हूं, उन्होंने राजस्थान की जो जिम्मेदारी मुझे दी है उसके लिए दिल से उनका धन्यवाद है, और पूरी कोशिश करूंगी कि राजस्थान को आगे लेकर के जाऊं। इस तरह के शब्दों के साथ में मात्र 5 मिनट में उनका ट्वीट आ जाता। वो नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देती हुई नजर आती, वो अमित शाह को धन्यवाद देती हुई नजर आती, जेपी नड्डा को धन्यवाद देती हुई नजर आती, और सीपी जोशी को, तमाम नेताओं का नाम लेती, लेकिन उनका नाम नहीं था। इसीलिए वसुंधरा राजे का यह ट्वीट आने में 3 घंटे 5 मिनट लग गए। अब जरा शब्दों पर देखिए। पहले तो ट्वीट ही लेट किया, और उसके बाद में जहां पर राज्यवर्धन राठौड़ भजनलाल के लिए लोकप्रिय, माननीय और सर्वसम्मत से फैसला लिए जाने की बात कह रहे थे, वहां पर वसुंधरा राजे क्या लिख रही है? ना माननीय लिखा, ना लोकप्रिय लिखा, और ना सर्वसम्मत से लिखा। देखिए क्या लिखा है। सांगानेर विधायक, सिर्फ विधायक, सांगानेर विधायक श्री भजनलाल को राजस्थान के मुख्यमंत्री मनोनीत किए जाने पर हार्दिक बधाई। हमें विश्वास है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कुशल मार्गदर्शन में आप राज्य को प्रगति की नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। साथ ही बस भजनलाल का जिक्र खत्म हो गया साहब। मतलब कि भजनलाल को जो है वो सिर्फ एक लाइन यहां पर दी है, और उसके बाद में नरेंद्र मोदी, और नरेंद्र मोदी के बारे में भी कोई बहुत ज्यादा चीजें नहीं कही है, जिस तरह से बाकी के और बीजेपी के नेताओं ने कही है। सेवा, सुशासन, गरीब, सब चीजों का जिक्र करके एक लंबी चौड़ी गाथा लिख रहे हैं, कुछ नहीं कहा। आगे देखिए। साथ ही श्री बीजेपी के प्रेमचंद भैरवा और श्रीमती कुमारी दिया को भी प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मनोनीत होने पर हार्दिक शुभेच्छाएं। सिंपल सी लाइन। और उसके बाद में वरिष्ठ विधायक श्री वसुदेव देवनानी जी को विधानसभा के अध्यक्ष बनाए जाने की हार्दिक शुभकामनाएं। सिंपल सा। और ये सिंपल सी लाइन लिखने के लिए भी इनको 3 घंटे 5 मिनट लग गए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि वो लिखना ही नहीं चाह रहे थे। और सोचिए जरा, ये 3 घंटे बाद में भी जो ट्वीट आया है, इसके लिए कितने फोन कराए गए होंगे, कहां कहां से फोन कराए गए होंगे कि वसुंधरा का ट्वीट नहीं आ रहा, चैनलों में खबर चलनी शुरू हो जाएगी, वसुंधरा से कहो एक ट्वीट कर दे। वसुंधरा के पीए पर, वसुंधरा के नजदीकी लोगों पर कितना प्रेशर डाला गया होगा कि वसुंधरा के हैंडल से एक ट्वीट करवा दो, वरना खबर चलने लग जाएगी, फजीयत होने लग जाएगी। हालांकि कोई खबर चला नहीं सकता है। अगर यही कांग्रेस का मामला होता तो 5 मिनट बाद में ही खबर चलने लग जाती कि अशोक गहलोत ने ट्वीट नहीं किया, सचिन पायलट ने ट्वीट नहीं किया, राहुल गांधी ने ट्वीट नहीं किया। लेकिन यहां पर 3 घंटे 5 मिनट लग गए, तब जाकर के वसुंधरा का ट्वीट आया। यह कहानी साफ तौर पर बताती है कि किस तरह से वसुंधरा राजे इस फैसले को लेकर के गुस्से में यहां पर है।
और जाहिर सी बात है कि वसुंधरा राजे का यह गुस्सा ऐसा नहीं है कि बिल्कुल शांत तरीके से खत्म हो जाए। वसुंधरा राजे का यह गुस्सा कैसे आगे बढ़ेगा और वसुंधरा राजे किस तरह से, किस तरीके से अब अपनी राजनीति को आगे बढ़ाती है, या कुछ समय के लिए वसुंधरा चुप्पी साधती है और उसके बाद में वसुंधरा अपने पूरे तेवर में नजर आएगी। 2024 में वसुंधरा क्या करेगी, यह भी बड़ा सवाल है। और वसुंधरा के ये तेवर अपने आप में यह बताने के लिए काफी है कि वसुंधरा राजे सब कुछ चंगासी नहीं है। अब जरा एक फोटो देखिए आप, ये फोटो आप देखिए जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं, वसुंधरा राजे नजर आ रही है और पीछे नजर आ रहे हैं आज के जिनको मुख्यमंत्री मनोनीत किया गया है, भजनलाल शर्मा आपको नजर आ रहे हैं। भजनलाल शर्मा के लिए जयपुर की सांगनेर सीट पर नरेंद्र मोदी, इसी चुनाव की फोटो है ये, प्रचार करने के लिए पहुंचे थे और वहां पर तेवर देखिए आप वसुंधरा राजे के। तब से ही वसुंधरा राजे चुनाव में जिस तरह से उनके कैंडिडेट उनको प्रचार प्रसार में तवज्जो ना देना, ये सारी चीजें जो चल रही थी, तभी से वसुंधरा राजे दम साधे हुए दिखाई दे रही थी, इंतजार करती हुई दिखाई दे रही थी। और आज सब कुछ जो इंतजार था, इतने दिनों का सब्र था, वो सब कुछ आज टूट गया कहें या खत्म हो गया कहें। जो उम्मीद रही होगी वसुंधरा को कि कैसे भी करके बनाएंगे, 1 साल के लिए ही बना देंगे, लेकिन कैसे वो सारी चीजें एक एक करके दरकती हुई चली गई और वसुंधरा राजे को नहीं बनाया गया। अब जरा ये दूसरी फोटो देखिए आप, राजनाथ सिंह के चेहरे पर मुस्कान है और भजनलाल की तो मुस्कान रोके नहीं रुक रही है, और जाहिर सी बात है रुकेगी भी क्यों। लेकिन दूसरी तरफ वसुंधरा राजे को आप देखेंगे और वसुंधरा राजे के अपोजिट में सीपी जोशी को आप देखिए। सीपी जोशी कद्दावर नेता, वर्तमान में बीजेपी के अध्यक्ष राजस्थान के, और हो सकता है कि घंटों घंटों के लिए इंतजार करना पड़ता हो भजनलाल शर्मा जैसे विधायकों को, क्योंकि पहली बार के विधायक है, सिर्फ पहली बार के विधायक, सिर्फ पहली बार के विधायक, और जिनके लिए लोकप्रिय, माननीय, अनुभवी, पता नहीं क्या क्या लिखा जा रहा है। बीजेपी के नेताओं ने तो कथाएं लिखनी शुरू कर दी है। और ये दोनों फोटो ये बताती है कि सब कुछ शांत तो नहीं है। अब वसुंधरा ने अगर इसी तरह से सारे मुरझाए मुरझाए चेहरों को इकट्ठा कर लिया, हालांकि इनमें से बहुत सारे चेहरे तो इस बात को लेकर के खुश होंगे, चलो हमारा नंबर आया नहीं आया सो कोई बात नहीं, लेकिन वसुंधरा का पत्ता कट गया। बहुत सारे चेहरे इस बात को लेकर के खुश हैं। राजेंद्र राठौड़ का मैं अभी कुछ देर पहले बयान देख रहा था, राजेंद्र राठौड़ कह रहे हैं कि ओहो देखिए हमने पहले ही कहा था मोदी जी चौंकाएंगे और मोदी जी ने वही काम कर दिया। तो बहुत सारे लोग तो इस बात से दुखी नहीं है कि उनको पद क्यों नहीं मिला, बहुत सारे लोग इस बात से खुश है कि चलो वसुंधरा का पत्ता कट गया, अब वसुंधरा की वापसी नहीं होने वाली है और वसुंधरा का टाटा बाय बाय हो गया है। लेकिन क्या वसुंधरा शांत बैठ सकती है? क्या वसुंधरा आपको लगता है कि टाटा बाय बाय कर लेगी? अब जरा ये 2 तस्वीरें देखिए, शिवराज सिंह चौहान की तस्वीर देखिए और वसुंधरा राजे की तस्वीर देखिए। आज शिवराज सिंह चौहान रोते हुए नजर आए, लाडली बहनों के बीच में पहुंचे और वहां पर पहुंच करके रोते हुए नजर आए। शिवराज सिंह चौहान को लेकर के मैं आपको कल अलग से बताऊंगा विस्तार से। और दूसरी तरफ वसुंधरा राजे, क्या यह मुमकिन है कि ये चेहरे शांत बैठ जाएंगे? और आप एक बात की कल्पना करिए कि वसुंधरा आज जो है शिवराज सिंह चौहान का, वसुंधरा राजे ने आज कुछ नहीं बोला है, उनका ट्वीट देरी से आया है, ये एक बड़ा कारण है, बड़ी एक वजह है जो उनके तेवर दिखा रहा है। लेकिन वसुंधरा ने अपने मुंह से कुछ बोला नहीं है, मीडिया में उनकी कोई बाइट नहीं दिखाई दे रही है, और राज्यपाल के पास जाती है तब भी उनका चेहरा भूजा हुआ दिखा, और उसके अलावा जब वो पार्टी कार्यालय में थी घोषणा कर रही थी तब भी चेहरा भूजा हुआ था, लेकिन वसुंधरा ने कुछ बोला नहीं है। अब वसुंधरा का ये ना बोलना, जब शिवराज इतना कुछ बोल रहे हैं, शिवराज गिनवाने लग रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए शिवराज आ गए, तो वसुंधरा क्या करेगी? वसुंधरा तो शिवराज से कई गुना ज्यादा तेज तर्रार नेता रही है। शिवराज सिंह चौहान वो फिर भी वक्त के साथ में ढलते चले गए, वक्त के साथ में उन्होंने अपनी राजनीति को बदल लिया।
शिवराज सिंह चौहान शांत स्वभाव के माने जाते थे, लेकिन उनको लगा कि मौजूदा राजनीति के अंदर अपने आप को बचाने के लिए, मौजूदा राजनीति के अंदर अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, मुख्यमंत्री पद दोबारा वापस हासिल करने के लिए अगर बुलडोजर मामा भी बनना पड़े तो गुरेज नहीं है। और शिवराज सिंह चौहान ने बुलडोजर मामा वाली छवि भी गढ़ने का पूरा काम किया। और उज्जैन से लेकर के खरगोन, बुरहानपुर, अलग अलग जगह पर जहां जहां पर जो मामले निकल करके सामने आए हिंदू मुस्लिम वाले, उसमें शिवराज सिंह चौहान का योगी आदित्यनाथ वाला रंग रूप देखने को मिला। लेकिन शिवराज सिंह चौहान इतना सब कुछ करने के बावजूद अपनी कुर्सी को नहीं बचा पाए। एक सत्य बीजेपी के लिए, शिवराज सिंह चौहान के लिए, बाकी के नेताओं के लिए कड़वा सच यही है। अब शिवराज सिंह चौहान इतना सब कुछ किया, कुर्सी नहीं बचा पाए, और अब शिवराज सिंह चौहान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, रो रहे हैं, भावुक हो रहे हैं, और बहुत सारी बातें वो कह रहे हैं, उन पर विस्तार से हम अलग से बात करेंगे। तो ऐसे में वसुंधरा राजे तो वो हैं जो जानी ही इस चीज के लिए जाती है जिनकी मोदी और अमित शाह के साथ में तुकबंदी मिलती नहीं है। और ऐसे में वसुंधरा राजे जब सामने आएंगी, या वसुंधरा राजे अगर शांत होकर के अभी बैठ जाती हैं, कोई जवाब नहीं देती हैं, और मुझे इस बात की संभावनाएं भी कम दिखती हैं। मैं आपको बता रहा हूं, आज चुनाव का दिन है, ये मुख्यमंत्री के ऐलान का दिन है, चुनाव तकरीबन अब समाप्त समझिए, अब जाकर के प्रक्रिया पूरी हुई है। तो मुझे नहीं लगता है कि वसुंधरा राजे मीडिया के सामने आएगी। वसुंधरा राजे की राजनीति अलग तरह की है, उनका काम करने का तरीका ही अलग है। और वसुंधरा राजे अब किस तेवर में, किस अंदाज में और किस तरह से मोदी को अपनी होने का एहसास कराती है, यह वक्त बताएगा। और आज वसुंधरा राजे, ये जरा एक और तस्वीर देखिए, ये तीनों आज निपट चुके हैं, रमन सिंह, शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे। और ये बीजेपी के आज के सर्वे सर्वा नरेंद्र मोदी जी बीच में खड़े हुए हैं। कोई दो राय नहीं है इस बात में कि नरेंद्र मोदी ने ही इन तीनों को घर बैठा दिया है। अब घर बैठ जाएंगे ये लोग, या दिल्ली आएंगे, या कहीं वहीं पर कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है, या दिल्ली में लाकर के कोई जिम्मेदारी दी जाती है, सेटल करने की कोशिश होती है, वक्त बताएगा। लेकिन यह बिल्कुल साफ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई किंतु परंतु नहीं है कि इन नेताओं को घर बैठाने का खामियाजा, मैं इसमें रमन सिंह का जो चेहरा है वो मैं सोच रहा हूं कि कुछ खास नहीं है, और इसीलिए रमन सिंह ने अपना अध्यक्ष पद वहां पर स्वीकार भी कर लिया। ये ऑफर शिवराज सिंह चौहान को भी की गई होगी, और ये ऑफर वसुंधरा राजे को भी की गई होगी। लेकिन वसुंधरा और शिवराज ने ही जब मना कर दिया इस ऑफर के लिए, तो वसुंधरा कहां इस ऑफर को मानने वाली थी। विधानसभा का स्पीकर बनना कौन सी बड़ी बात हो गई है। आप जिस सदन का हिस्सा रहे हैं, जिस सदन के नेता रहे हैं, वहां पर आप सामने बैठ के कुर्सी पर और दोनों तरफ के नेताओं को चुप कराने का काम करें। और फिर विधानसभा का स्पीकर बनने की गरिमा भी होती है, उसका भी ख्याल करना पड़ता है। आप बाहर आकर के राजनीतिक बयानबाजी भी नहीं कर सकते हैं, यानी एक तरह से राजनीतिक तौर पर रिटायरमेंट होता है ये। और जब शिवराज ने इस चीज के लिए मना कर दिया, तो वसुंधरा इस चीज के लिए कैसे हां भर सकती थी। मुझे तो लगता है कि वसुंधरा से इस बारे में शायद कहा भी नहीं गया होगा, क्योंकि वसुंधरा स्पीकर बनाने वालों में से रही है। स्पीकर बन जाए, ये वसुंधरा का कद दिखाई नहीं देता है। अब ऐसे में वसुंधरा और उनकी राजनीति, उनका खेमा, उनके विधायक वो क्या करते हैं। और जो भजनलाल की बात है कि वसुंधरा कैंप के हैं या नहीं है, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि आगे मैं आपको बताऊंगा, तो भजनलाल शर्मा जो है वो अभी पहली बार के ही तो विधायक हैं, वो कैंपबाजी कहां से करेंगे। लेकिन फिर भी वसुंधरा की गुड बुक में नहीं है, ये भी आप मान लीजिए कि कम से कम ये होता कि मेरे खेमे का ही मुख्यमंत्री बना दिया गया, तो चलिए एक सब्र होता, एक शांति होती। लेकिन वो वसुंधरा के कैंप के नहीं है, वसुंधरा की गुड बुक के नहीं है। दूसरा, आपने दिया कुमारी को आपने डिप्टी सीएम बना दिया, और कहीं ना कहीं पेच ये भी है कि हो सकता है कुछ समय बाद में, 1 साल बाद में, ये लोकसभा के चुनाव के बाद में पलट करके स्थिति जो है वो
दूसरी कर दी जाए कि आप दिया कुमारी को सीएम बना दें, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद में तो किसी प्रकार का कोई डर नहीं रहेगा। अभी तो एक डर यह है कि लोकसभा में कहीं पर बगावत ना कर दे, लोकसभा में कहीं पर अंदर खाने नुकसान ना कर दे। तो ये सारी चीजें हैं और वसुंधरा राजे का इस तरह से खामोशी के साथ में शांत हो जाना बहुत कुछ कहता है। ये सन्नाटा बहुत कुछ कहता है। वसुंधरा राजे की बॉडी लैंग्वेज आज बहुत कुछ कह रही थी। पढ़ने वाले इस बात को पढ़ रहे हैं, देखने वाले इस बात को देख रहे हैं। और वसुंधरा राजे ऐसी नेता नहीं है जो गोलमोल करके जवाब दे। वसुंधरा राजे ऐसी नेता भी नहीं है जो अंदर कुछ और बाहर कुछ दिखाए। और इसीलिए आज जो कुछ था उनकी बॉडी लैंग्वेज में साफ तौर पर झलक करके सामने आ गया। और उसके बाद में 3 घंटे 5 मिनट तक उनका ट्वीट तक ना करना, यह बताने के लिए काफी है कि वसुंधरा खुश है या नहीं है। बहरहाल शेयर कीजिए और आप क्या सोचते हैं वसुंधरा राजे और मौजूदा राजनीति को लेकर के, आपका अंदाजा, आपका आकलन क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।